हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। जब आप किसी से भी मिलते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का क्या पड़ता है। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन लोगों पर क्या पड़ता है। योर पर्सनालिटी इम्प्रेशन ऑन पीपल। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। Storm warning, number 10. Victory. अच्छा, आप के कुछ रूटीन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हमेशा कुछ नए लोगों से हमेशा किसी रेफरेंस की बेसिस पे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 100 लोग नए होंगे जिनसे आप मिलेंगे, लेकिन उन 100 में से कोई एक 100वां इंसान वो होगा जो आपको उन 99 लोगों से इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, आप उन 99 लोगों के ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ते हैं कि यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। सही है, लेकिन आप बहुत कडलिंग, बहुत मोहब्बत करने वाले। पहली दफ़ा में तो आप किसी को समझ में ही नहीं आते कि आप आया बहुत लविंग हैं या बहुत सख्त हैं। मैंने 100वें लोगों की और 99 लोगों में से वो जो एक 100वां इंसान था उसकी मिसाल इसलिए दी कि एक बैड लक है आपके साथ। वो बैड लक ये है, बैड लक तो नहीं कहेंगे, एक ड्रॉबैक कह लें, कि आपके जितने भी लोग हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 बुराइयां करके बोलते हैं कि यार 10 बुराइयां सही इनमें, लेकिन इनकी जो एक ये आदत है ना, बस इस आदत की वजह से ये हमारा दिल जीत लेते हैं। आपका ड्रॉबैक ये है कि आप जब लोगों में मिंगल कर जाते हैं उसके बाद कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी लोगों के साथ डीलिंग वाकई बहुत डिफरेंट है। लेकिन वो जो 100वां इंसान होता है ना, जब वो ये देखता है कि भाई इसने तो अपनी धाप जमा ली, तो वो आपका किसी बहुत ही पुराना कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो कि नॉर्मली कोई भी करे तो उसको लोग ईविल समझेंगे, तो इसको रेप्यूटेशन एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं। ये ड्रॉबैक है आपका। लोगों के ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन ये पड़ता है जैसे आप बहुत ही जद्दोजहद में डेस्परेट हैं कि कामयाबी आप ही के मत्थे मारी जाए। कुछ लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। कहीं कहीं पर आपको आपकी अचीवमेंट और माइलस्टोन्स की वजह से बहुत ही पहचाना जाता है। अगर आपका कहीं अननोन जगह पर आप बैठे हुए हों तो आपकी पर्सनालिटी का कोई एक आध ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है कि जब आप बात करते होंगे तो एकदम से सब चुप होकर सुनते होंगे कि ये कौन है, और फिर खुसुर फुसुर शुरू होती होगी। फिर आपकी तमाम टाइमलाइन के ऊपर बात होती होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके मुतालिक लोग बात ज़्यादा करते हैं, वो इसलिए कि आप किसी से भी पहली दफ़ा मिलते हैं तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही वार्मथ पर्सनालिटी,
लेकिन रिजर्व। शुरू में तो लोग शायद आपसे बात करते हुए डरते भी होंगे, कहीं चमाटी ना पड़ जाए, कुछ ऐसा भी होता होगा। एंड थोड़े अरसे बाद कोई कहता होगा कि आप हमारी खाला जैसी हैं, आप हमारी वालदा जैसी हैं, आप हमारी बहन जैसी हैं, आप मेरी उस दोस्त जैसी हैं। और जो मर्द हजरात हैं वो भी आपको यही टाइटल्स देते होंगे, क्योंकि यहाँ पर वुमेन आ रहा है। तो जो वुमेन है वो फिर वुमेन है। आप बहुत मज़बूत और सख्त लौंडे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी फेमिनिन साइड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इमोशनल वेलबींग, वो बहुत एक्टिवेटेड है। तो जिस पर आप मेहरबान वो जनाब पहलवान कहते ना, जिस पे अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान वाली बात। तो ये है, लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का क्या इम्प्रेशन पड़ता है। लोग आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बात करते हैं, बहुत बात करते हैं। ये जो इस तरह है ना, यकीनन तुम्हें पता है कुछ हुआ होगा इसके साथ। ऐसे थोड़ी इंसान ऐसे बन जाता है। एंड आपने सर्वाइव और स्ट्रगल बहुत किया है विद द स्टॉर्म वार्निंग। यानी कोई अगर वाकई आपकी बैठकर टाइमलाइन पर बात करे, आपकी लाइफ लाइन पे बात करे, तो शायद वो यही सोचता होगा कि यार हमने तो आज तुम्हें बताने बैठ रहे हैं तो पता चल रहा है इसने तो क्या कुछ नहीं झेला है, इसने तो क्या कुछ नहीं देखा है। अगर हम इसकी जगह होते तो बिल्कुल ही फुस हो चुके होते, बट आज तुम देखो ये कितना कामयाब है। दिस काइंड ऑफ आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रेशन इस तरह। यानी जो लोग आपसे पहली दफ़ा मिलते हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आप ही से पूछ सकें कि आप हमें अपने बारे में बताएं। वो कानों में विस्परिंग कर रहे होते होंगे एक दूसरे से, यार ये कौन है, ज़रा बताना तो, क्या तुम इनको जानते हो, क्या तुम इनको जानती हो, फलाना ढिमका, इस तरह से। और वो जो 100वां आदमी मैंने आपको बोला ना, वो 100वां आदमी जो है ना वो ये काम कर जाता होगा, क्योंकि उसको ये लगता होगा लो भाई हम क्या इतने दिनों से भुट्टे चला रहे थे, इसने तो आते ही महफिल लूट ली। ये वाला मामला है। तो आपका अगर आप मुखलिस हैं किसी के साथ तो आप ऐसे मुखलिस हैं, और जब आप उस मुखलिस नेचर से किसी के ऊपर से अपना हाथ खींचने पर आते हैं तो आपको शायद आप यू आर वेरी क्लियर। इज़्ज़त देने के मामले में यू आर वेरी क्लियर। वो वाली बात कि टिकती है तो टेको वरना 3 अट्टी देखो। गिविंग नेचर है आपकी बहुत ज़्यादा। तो पहला इम्प्रेशन तो यही होता है कि लोग ज़रा सा डर जाते हैं आपसे, क्योंकि उनको पहली दफ़ा में ही पता चल जाता है कि ज़रा दमदार पर्सनैलिटी है, बहुत हार्ड, बहुत फर्म नज़र आ रही है। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ जिसकी आपसे बन गई, आप बहुत सारे लोगों के लिए लकी चार्म हैं। ये मैं आपको बता दूं, जितने लोग आपके साथ अब तक की ज़िंदगी में एसोसिएटेड हैं, आपने उनके साथ कनेक्ट होकर उनको बहुत गाइड किया होगा, उनको बहुत मेंटोरिंग की होगी उनकी, और आपने उनको बहुत सारे ट्रैक दिए होंगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट ज़रूर है। बट वी आर चेकिंग कि आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। लेट्स सी। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटिंग और रिसर्च। देखा, मैंने कहा था ना, लोग एक दूसरे से कानों में खुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं, कोई सामने से नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों को हर दफ़ा एक नए एंगल से मिलते हैं। आपका डेंटिस्ट्री से ताल्लुक़ है, आप सोनोलॉजिस्ट हैं, या आप लैब में काम करते हैं, लेबॉरेटरी का आपका लैब असिस्टेंट हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप टेस्टिंग केमिकल्स इन सब चीज़ों को कुछ करते हैं। यू हैव, यानी आप हर जगह फिट हो जाते हैं। जिक्सॉ पजल वाली बात होती है ना, हर जगह फिट हो जाते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स की, एक्सपीरियंसेस की बात की थी मैंने, वेराइटी ऑफ लाइफ विद द क्वालिटी, स्टर्डी, इंडोमिटेबल एंड प्रिजर्विंग। मैंने कहा है ना कि जब लोग आपके बारे में बात करते होंगे तो लोग बताते होंगे, यार पता है इसने ये भी किया था, इसने ये भी किया था, भाई यार हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि इसने क्या क्या किया था। प्रिजर्विंग, कि कैसे आपने आड़ा टेढ़े रास्ते थे, हालात ऊंचे नीचे थे, और पहली दफ़ा में तो बस एक रॉब ही नज़र आता है। यू आर वेरी हार्ड, एज आई सेड, यू आर वेरी स्टर्डी। आपको कोई आसानी से, जिसे ने कहते फ्री, वेरी डेयरिंग, वेरी वेरी डेयरिंग। आपने कभी कभी बहुत सारे डिसीजंस को मुसल्लत होने पर अपोज भी किया है। ग्रैटिट्यूड, वही वाली बात कि जो इन दी एंड आपको समझ गया, फिर वो सिर्फ और सिर्फ
आपको लेकर अपने लिए शुक्राना ही समझता होगा। आप हर किसी के लिए एक उम्मीद हैं। सनसेट से सूरज अगर गुरूब भी होता है तो अंधेरे में भी रोशनी लाने वाली शख्सियत है आपकी। आपसे मिलने के बाद कोई इंसान पहली दफ़ा में ये नहीं कह सकता कि शुक्र है जान छुटी। मतलब आपसे मिलने के बाद आपको खुदाफिज कहते हुए कोई यही कहता होगा कि यार इट वाज अ ग्रेट फीलिंग टू मीट यू, इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू, होप टू सी यू अगेन। और मिलते भी होंगे आप लोग दोबारा से। तो आपकी पर्सनालिटी का फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है? अच्छा है जनाब, दिखता कुछ है और होता कुछ है। शो आप कुछ करते हैं, निकल अच्छा। मुझे कोई डिलिबरेट इम्प्रेशन भी नहीं नज़र आ रहा। दिस इज़ द वे यू आर। ये तो शायद आपके लिए ये वाली आपकी ज़िंदगी की अब वो स्टेज शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि लोग जो भी देख के समझें वो उनका अपना हेडेक है। मैं तो जो हूँ मैं तो वो हूँ। यानी आप उस जोन में आ चुके हैं। यंग हैं, टीनेजर हैं, टीनेजर भी नहीं, एडोलेसेंस, यानी 18+ हैं आप। और अर्ली 30s वाला मामला जो होता है, जो 30s के बीच का ब्रैकेट होता है, उसमें आप हैं। तो उसमें बहुत सारी दफ़ा में अपने आप को मिनट मिनट पे, हर हफ्ते, हर महीने अपने आप को प्रूफ करना होता है। बट सेंसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एक खौफ नज़र आ रहा है। कोई आगे से ये नहीं पूछता कि आप कौन हैं। कोई किसी से पूछता है यार ये कौन है। ये आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन है। आप खुद से आगे बढ़ के लोगों को कहते होंगे भाई मुझसे पूछ लो, मैं बताता हूँ, मैं फ़लाना ढमका यूँ हूँ। यू नो आप अपनी लाइफ के ट्रॉमास को बहुत अच्छी तरीके से आपने कवर किया हुआ है। और वही वाली बात, वो जो 100वां आदमी है ना, वो जो भांडा फोड़ता है, वो बस उसको जो है ना एक कीड़ा है तो है तो है। चलिए, योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल, आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन। Queen of Swords, very firm. Knight of Swords, the Magician, Four of Pentacles. आप अपीरियंस वाइज इतने डाउन टू अर्थ और इतने सिंपल हैं कि कोई आपकी अटायर से और आपकी फ़िज़िकल अपीरियंस से ये सेंस नहीं कर पाता कि आप फाइनेंशियली कितने वो हैं, सफिशेंट। ठीक है, एक बात, आपके जो दिल में होता है आप वो बोल देते हैं। अगर कोई पहली दफ़ा में भी किसी ने आपको एज अ पैनलिस्ट बुलाया है और वो चाहता है कि भाई उनको ना बुलाना क्योंकि तुम्हें नहीं पता उनका, तो कोई कहता होगा अरे आने तो दो, बात तो करने दो यार, पंचायत बैठी हुई है, कोई फैसला हो ना, उनको ना बुलाना, उन्होंने अगर मुंह खोला ना तो वो आप बहुत कट थ्रॉट बात कर देते हैं। एक बात, आपके ऊपर एक जोन आता है, आप बहुत ज़्यादा सबके लिए करते 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 एक आपका टाइम आता है जब आप कहते हैं भाड़ में जाए सबके सब, अब मैंने वो करना है जो मेरा दिल चाहेगा, बहुत कर लिया मैंने सबके लिए। ये वाली चीज़, वेरी एम्बिशियस, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जो प्लान करते हैं आप उसको मैनिफेस्टेशन ट्रैक पर डाल देते हैं और आप उसको अचीव भी कर लेते हैं। मेहनती आदमी, बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी।
आप जब अपने ऊपर जब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, आप बहुत लाउड एंड क्लियर होते हैं। सब अगले के ऊपर आप ये ऑब्वियस कराते हैं कि बेटा अब तुम्हारा टाइम नहीं है, अब मेरा टाइम है, अब ना कुछ बोलना, और किसी की मजाल भी नहीं होती। बिकॉज कोई आपको ये कह नहीं सकता कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की, कोई बोल कर तो दिखाए। ये वाला मामला है आपके साथ। मैं अगर कहूँ कि आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है, तो रौब तो है, डर है, और यू मस्ट बी ह्यूज, यू मस्ट बी, आपकी हाइट बिल्ट जो है वो चौड़ी चकली लग रही है, आपका लोअर बॉटम जो है वो एब्डोमिनल पार्ट थोड़ा सा पियर शेप होता है ना, पियर शेप होगा, नॉट स्ट्रेट, लीन नहीं होंगे, पियर शेप होगा। और बुक्स पढ़ना आपको बहुत पसंद है, और आपकी बात करने के अंदाज से लगता भी है कि आपके पास बुकिश नॉलेज बहुत है। इस लड़की की गोद में मेंढक रखा हुआ है, आपने मेंढक को देखा है कि वो बैठा रहता है, बैठा रहता है, एकदम से फुक करके उछलता है, अपनी जगह पर से दूसरी जगह को पकड़ता है, फिर वहाँ पे भी वो बैठा रहता है। तो आप अपनी बात को भी ना तभी बोलते हैं जब आपको लगता है कि अब मुझे ये बात बोल देनी चाहिए। बहुत पर्टिकुलर हैं अपने चॉइसेस में, आप अपनी लाइक्स डिसलाइक्स में आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। अडेप्टबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन पहली दफ़ा के इम्प्रेशन में नहीं पता चलता। पहली दफ़ा ऐसा लगता है कि भाई इनको इनसे पूछ लो, इनके मतलब की चीज़ें इनको सर्व करो, मुझे तो ये बहुत टेढ़ी खीर लग रहे हैं, कुछ ऐसा लगता होगा। लेकिन आपको किसी भी रोल में डाल लो, अडेप्टबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है आपकी। लेकिन पहली दफ़ा में रौब है, पहली दफ़ा में खौफ है, पहली दफ़ा में एक बहुत धांसू इम्प्रेशन है जो कि शायद लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है जनाब, तो आपका फर्स्ट पर्सनालिटी इम्प्रेशन लोगों के ऊपर क्या पड़ता है, वो ये पड़ता है, आपकी स्किल्स एट द फर्स्ट टाइम ही सामने आ जाती हैं, वेदर अबाउट कम्युनिकेशन, अबाउट एनीथिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई ऐसी चीज़, कोई सलूशन, कोई एडवाइस, कोई आइडियोलॉजी। आप पहली दफ़ा में बहुत सारे टॉपिक्स पर मल्टीटास्किंग होने की वजह से आप सबका दिल जीत लेते हैं, लेकिन अगला हिम्मत नहीं कर पाता कि वो पहले से आइस ब्रेकिंग करके आपसे बात करें। एक खौफ और एक रौब है। ठीक है जनाब, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आपका पर्सनालिटी असेसमेंट भी हो गया टैरो के थ्रू, ऑरिकल्स के थ्रू। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।